हेलो गाइस, वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और उसमें संप्रभुता या प्रभुसत्ता से संबंधित कथनों की आज चर्चाएं होंगी, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूपीएससी और पीसीएस और रीट, आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट, टेट और बीओ यानी कुल मिलाकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्वान लोगों की परिभाषाएं जो पूछी जाती हैं, उन सभी का समावेश इस वीडियो में कर दिया गया है। तो वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान में संप्रभुता या प्रभुसत्ता से संबंधित कथन। तो पहला कथन है बोधा द्वारा कि प्रभुसत्ता नागरिक तथा प्रजा के ऊपर परम शक्ति है जो कि कानूनों से नियंत्रित नहीं है। यह कथन किसका है? तो बोधा का। बोधा कहते हैं कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर परम शक्ति है जो कि कानूनों से नियंत्रित नहीं है। यह कथन है बोधा का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है क्या? सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता जो होती है उसका मतलब होता है सॉवरेनिटी, यानी इसके ऊपर कोई नहीं, यानी राज्य की सर्वोपरि इच्छा। यह कथन किसका है? तो बिलोवी का है। राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, यह कथन है बिलोवी का। प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा यानी सबसे ऊपर है। नेक्स्ट देखिएगा कि कानून के क्षेत्र से परे नागरिकों और प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है। और प्रभुसत्ता के संबंध में यह किसकी युक्ति है? तो बोधा कहते हैं। बोधा कहते हैं कि कानून के क्षेत्र से परे नागरिकों और प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है। प्रभुसत्ता के संबंध में यह किसकी युक्ति है? तो बोधा की है। नेक्स्ट देखिएगा कि संप्रभुता के संबंध में किसने कहा कि सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति उसमें निहित होती है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते, यानी जिसकी इच्छा पर अन्य किसी का अंकुश नहीं होता। तो ये कहे हैं ग्रोसियस। ग्रोसियस कहते हैं जो सर्वोच्च सत्ता होती है उस पर किसी भी अन्य देशों का उस पर अधिपत्य नहीं होता, यानी राज स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो प्रतिदिन क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उसका पालन कराती है। यह कथन है वुडरो विल्सन का। वुडरो विल्सन कहते हैं कि प्रभुसत्ता वह शक्ति है। वुडरो विल्सन कहते हैं कि प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो प्रतिदिन क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उसका पालन कराती है, यानी जो भी कानून बनता है उसको पालन कराने का कार्य होता है राज्य का। तो राज्य इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है कि उसके कानूनों का सभी नागरिकों द्वारा पालन किया जाए, और यह नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। नागरिकों की इससे रक्षा होती है। नेक्स्ट देखिएगा, संप्रभुता के कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं। संप्रभुता के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संप्रभुता का सही रूप कहलाता है आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। क्या कहलाता है? संप्रभुता का सही रूप आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता, यानी राज्य आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है और बाहरी कोई भी दबाव उस राज्य पर नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रभुसत्ता में समान इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण उसका भी विच्छेद नहीं किया जा सकता, बल्कि शक्ति हस्तांतरित की जा सकती है पर इच्छा नहीं। यह कथन है रूसो का। रूसो कहते हैं समान इच्छा, यानी इन्होंने जनरल विल्स की बात कही है। जनरल विल्स यानी समान इच्छा का सिद्धांत दिया था रूसो ने। तो उसी के अंतर्गत कहा गया है कि संप्रभुता का सही रूप प्रभुसत्ता में समान इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण उसका भी विच्छेद नहीं किया जा सकता, शक्ति हस्तांतरित की जा सकती है। यानी शक्ति हस्तांतरित कैसे की जाती है? प्रशासन में एक होता है कार्यपालिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका, एक होता है विधायिका। तो यह शक्तियों का हस्तांतरण तो होता है, पर किस शक्ति हस्तांतरित की जा सकती है पर इच्छा नहीं, रूसो कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि यदि संप्रभुता निरंकुश नहीं है तो राज्य नहीं रह सकता, और यदि प्रभुसत्ता विभक्त हो तो एक से अधिक राज्य हो सकते हैं। राज्य की प्रभुसत्ता के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं रह सकती और उसकी सीमा पर कानून रोक भी नहीं सकती। यह कथन है गेटेल का। गेटेल कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
डॉक्टर गार्नर के अनुसार प्रभुसत्ता की गिनती कितनी विशेषताएं या लक्षण हैं, तो 8 लक्षण हैं। कितने हैं? 8 लक्षण हैं। डॉक्टर गार्नर के अनुसार जो सबॉर्डिनेटी की कितनी विशेषताएं हैं, तो 8 विशेषताएं बताते हैं डॉक्टर गार्नर। सुपरनेनस शब्द की उत्पत्ति हुई है। सुपरनेनस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और प्रभुसत्ता शब्द का विचारक किसने दिया? तो बोंदा ने दिया। बोंदा ने प्रभुसत्ता शब्द का विचारक है, तो बोंदा ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रत्येक राज्य समान रूप से स्वतंत्र है और उसकी सर्वोच्च शक्ति अपनी सीमाओं में सर्वोपरि है। यह कथन है ग्रोसियस का कि प्रत्येक राज्य समान रूप से स्वतंत्र है और उसकी सर्वोच्च शक्ति अपनी सीमाओं से सर्वोपरि है। तो यह कथन है ग्रोसियस का। नेक्स्ट देखिएगा, लोक प्रभुत्ता का विचार किसने दिया? रूसो ने दिया। लोक प्रभुत्ता का विचार किसने दिया? तो रूसो ने लोक प्रभुत्ता का विचार दिया। नाम मात्र की प्रभुत्ता का अर्थ होता है संप्रभुत्ता का एक नाम, यानी एक प्रकार। नेक्स्ट देखिएगा कि वैधानिक प्रभुसत्ता का अर्थ है नागरिकों द्वारा वैधानिक रूप से बनाई गई सत्ता। वैधानिक प्रभुसत्ता का अर्थ होता है कि नागरिक द्वारा वैधानिक रूप से बनाई गई सत्ता। नेक्स्ट देखिएगा कि न्यायालय नियमों की पहचान और आवेदन किसके द्वारा बनाए गए कानूनों पर करता है? तो वैधानिक प्रभु, यानी संसद द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं उसको जो है किया जाता है। ब्रिटिश संसद का अर्थ होता है राजनीतिक प्रभु। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रभु शक्ति की पृष्ठभूमि में जिस वकील मान्यता प्रदान करता है एक अन्य प्रभु शक्ति है जिसे आगे वैध प्रभु को झुकना होगा। इसे किस प्रभु के नाम से जाना जाता है? तो राजनीतिक प्रभु। यानी संसद में जो भी कानून बनाया जाता है वह सर्वोच्च कानून होता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजनीतिक प्रभुसत्ता का अर्थ होता है निर्वाचक समूह और राज्य के अन्य सभी प्रभाव जो लोकमत को बनाने में सहायक होते हैं। राजनीतिक प्रभुत्ता का अर्थ होता है कि निर्वाचक समूह के और राज्य के अन्य सभी प्रभाव जो लोकमत बनाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लोक प्रभुसत्ता का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ उस प्रभुसत्ता से जिसका संबंध लोगों से है। लोक मतलब क्या हो गया? लोक प्रभुसत्ता यानी लोगों पर सर्वोच्च सत्ता, लोगों पर सर्वोच्च सत्ता राज्य की होती है। इसका अर्थ होता है उस प्रभुसत्ता से जिसका संबंध लोगों पर है। यानी राज्य में अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो प्रभुसत्ता किस काम की? तो एक निश्चित प्रदेश में जनसंख्या द्वारा जो नियम राज्य लागू करता है उसी को कहते हैं लोक प्रभुसत्ता। यह आंतरिक दृष्टि से स्वतंत्र होता है और बाह्य रूप से भी स्वतंत्र होता है। तो ये हो गया संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।